नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने विशेष कार्यक्रम में। कर्क लग्न वाले जातक स्वयं गहन समुद्र के प्रतीक है। आपका स्वामी चंद्रमा है। आप संवेदनशील हैं, भावनाओं से निर्मित है और आपके भीतर चलने वाली ऊर्जा हमेशा गतिशील रहती है। पिछले कुछ समय में ग्रहों की चाल ने आपके मन के इस समुद्र में हलचल अवश्य पैदा की होगी। कभी भय, कभी चिंता, कभी भविष्य को लेकर अनिश्चितता। लेकिन आज मैं आपके लिए शुभ संदेश लेकर आया हूं। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 का ये सप्ताह वो समय है जब ये समुद्र शांत होने वाला है और आप अपनी दिशा स्पष्ट करते हुए गति पकड़ने वाले हैं। इस सप्ताह भय का कोई स्थान नहीं है। ये समय है कर्म और बुद्धि के संगम का। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आपकी जीवन पथ से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। करियर, क्या प्रमोशन या प्रगति का संकेत है? धन और ट्रेडिंग, शेयर बाजार के लिए कुछ विशेष तिथियां सामने आई हैं। रिश्ते, विशेषकर बच्चों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है। गृहिणियों की भूमिका, घर संभालने वाले हाथों के लिए ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं? और उस गजकेसरी राजयोग की चर्चा जो इस सप्ताह आपके भाग्य को प्रकाशमान करने वाला है। यदि आपका लग्न कर्क है तो आने वाले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के लिए समर्पित कीजिए। यह वीडियो मात्र भविष्यवाणी नहीं, आने वाले 7 दिनों का एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन है। एक गहरी सांस लीजिए और इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है मंगल का गोचर। अभी हाल ही में 7 दिसंबर को मंगल देव ने अपनी राशि बदली है और वो धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। आपकी कुंडली में धनु राशि आती है 6ठे भाव में। वैदिक ज्योतिष का एक गोल्डन रूल है, जब भी कोई पाप ग्रह जैसे मंगल 6ठे घर में आता है जो कि शत्रु और रोग का घर है, तो वो बहुत शुभ फल देता है। इसे हम शत्रुहंता योग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपके अंदर एक सोल्जर, एक योद्धा की एनर्जी होगी। अगर पिछले कुछ हफ्तों से आप थका हुआ महसूस कर रहे थे या लोग आप पर हावी हो रहे थे, तो इस हफ्ते मंगल आपको वो ताकत देंगे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ देंगे। दूसरा बदलाव यह है कि आपके 5वें घर में ग्रहों का मेला लगा हुआ है। यहां सूर्य है जो आत्मा और कॉन्फिडेंस है, यहां बुध है जो बुद्धि और इंटेलिजेंस है, और यहां शुक्र है जो क्रिएटिविटी और रोमांस है। जब 5वां घर इतना एक्टिव होता है तो इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है। आप नई चीजें सीखना चाहेंगे, क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन 5वां घर बच्चों का भी है और इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। तीसरा बदलाव है चंद्रमा की चाल। कर्क लग्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है चंद्रमा, और इस हफ्ते चंद्रमा की यात्रा बहुत ही शुभ स्थानों से हो रही है। हफ्ते की शुरुआत पहले घर से होगी, मध्य दूसरे घर में होगा और अंत तीसरे और चौथे घर में होगा। यानी फोकस खुद पर रहेगा, फिर पैसे पर और अंत में परिवार पर। एक और खास बात, गुरु अभी भी आपके 12वें घर में है और वक्री हैं। इसका मतलब है कि खर्चे अभी भी बने रहेंगे, लेकिन वो खर्चे शुभ कार्यों पर हो सकते हैं। तो ये था ग्रहों का गणित। अब देखते हैं कि इन ग्रहों का आपकी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। अब हम चलेंगे एक एक दिन करके। आप चाहें तो अपनी डायरी निकालकर नोट कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन की एनर्जी अलग है। हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार और मंगलवार 8 और 9 दिसंबर आपके लिए सबसे अच्छे दिन हैं। चंद्रमा आपकी ही राशि यानी कर्क में आपके पहले घर में बैठे हैं। जब लग्नेश लग्न में होता है तो इसे सिंहासन योग की तरह देखा जाता है। मंडे मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आप एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। पिछले हफ्ते की थकावट गायब हो जाएगी। आपका मन करेगा कि आज मैं अपने लिए कुछ करूं। ये 2 दिन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन डेज है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 8 और 9 तारीख को आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले घर का मून आपको फोकस दे रहा है और 5वें घर का बुध आपको इंटेलिजेंस दे रहा है। कोई मुश्किल एग्जाम है, कोई कठिन प्रोजेक्ट है, उसे सोमवार या मंगलवार को निपटाए, सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं बुधवार और गुरुवार पर, यानी 10 और 11 दिसंबर। यहां चंद्रमा शिफ्ट होकर आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। दूसरा घर क्या है? यह है आपका कुटुंब, आपकी वाणी और सबसे जरूरी आपका बैंक बैलेंस। हमारे डेटा के मुताबिक ये 2 दिन फाइनेंस के लिए सबसे शुभ है, लेकिन यहां एक बहुत स्पेसिफिक सलाह है।
अगर आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग करते हैं तो ध्यान से सुनिए। चार्ट्स कहते हैं कि 10 और 11 दिसंबर बेचने के लिए है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुक करने का समय है। लालच में ना आए। अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है तो प्रॉफिट निकालिए और कैश अपने हाथ में रखिए। नई इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है पुरानी इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाना। फैमिली बैंकिंग, लोन चुकाने या सैलरी नेगोशिएशन के लिए भी ये 2 दिन बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं शुक्रवार की, यानी 12 दिसंबर। ये दिन इस हफ्ते का गेम चेंजर है। सुबह करीब 9 बजे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये तब होता है जब गुरु और चंद्रमा का शुभ संबंध बनता है। हालांकि चंद्रमा सुबह 10:20 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन सुबह का समय बहुत पवित्र है। अगर आपको किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेनी है, कोई धार्मिक काम करना है या अपनी जॉब में किसी सीनियर से बात करनी है, तो फ्राइडे मॉर्निंग का इस्तेमाल करें। आपकी बात में वजन होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। वीकेंड काफी दिलचस्प रहेगा। शनिवार 13 दिसंबर को चंद्रमा तीसरे घर में है। ये पराक्रम का भाव है। हो सकता है शनिवार को आपको थोड़ी ज्यादा भागदौड़ करनी पड़े। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। भाई बहनों के साथ वक्त बिताने के लिए ये अच्छा दिन है। लेकिन असली सुकून मिलेगा रविवार 14 दिसंबर को। संडे को चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे। चौथा घर आपका कंफर्ट जोन है। पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद संडे को आप अपने घर के सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेंगे। ये दिन अपनी माताजी की सेवा करने का है, घर का खाना खाने का है और अपने घर को साफ सुथरा करने का है। बाहर घूमने की बजाय संडे को घर पर रहना आपको ज्यादा शांति देगा। अब हमने दिन ब दिन का हाल तो जान लिया, लेकिन अब हम गहराई में जाएंगे हर सेक्टर की। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या रिलेशनशिप में हो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। करियर के लिए यह हफ्ता जीत का हफ्ता है, याद रखिए। कमंगल अब आपके छठे घर में है। छठा घर सिर्फ बीमारी का नहीं, डेली रूटीन और जॉब का भी होता है। अक्सर लोग छठे घर से डरते हैं, लेकिन करियर के लिए यह पोजीशन एक वरदान है। आप नोटिस करेंगे कि इस हफ्ते आपके अंदर एनर्जी का लेवल हाई है। अगर आपके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी या कोई कलीग आपके काम में रुकावट डाल रहा था, तो इस हफ्ते आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। लड़ाई करके नहीं, बल्कि अपने काम की स्पीड से। आप डेडलाइंस को बीट करेंगे। बॉस आपकी एनर्जी को नोटिस करेंगे। जो व्यापारी हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, क्योंकि 5वें घर में बुध और सूर्य हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग शार्प होगी। स्पेकुलेशन या नए आइडियाज लागू करने के लिए टाइम अच्छा है, बस रिस्क कैलकुलेशन सही रखें। अब मैं एक बहुत ही खास वर्ग से बात करना चाहता हूं, जिनके बिना हमारा समाज और हमारा घर अधूरा है। मेरी माताएं और बहनें, जो गृहिणियां हैं या जो घर संभालती हैं। अक्सर हॉरोस्कोप में हम करियर और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन घर चलाना किसी मल्टीनेशनल कंपनी चलाने से कम नहीं है। इसलिए कर्क लग्न की गृहिणियों, सुनिए कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मंगल आपके छठे घर में है। छठा घर आपकी डेली रूटीन का है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो आप हजारों काम करती हैं। मंगल का यहां होना आपके लिए एक बूस्टर डोज है। आप देखेंगे कि इस हफ्ते आपके अंदर गजब की स्फूर्ति है। जो काम पिछले कई दिनों से लटके हुए थे, जैसे घर की गहरी सफाई, किसी पुराने सामान को हटाना या किचन को फिर से जमाना, वो इस हफ्ते आप चुटकियों में कर देंगी। आपको थकावट महसूस नहीं होगी। अगर घर में कोई हेल्पर या मेड आपको परेशान कर रही थी, तो इस हफ्ते आप उस समस्या को भी हल कर लेंगी। आपका कंट्रोल घर पर पूरा रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, गुरु 12वें घर में है और वक्री है। 12वां घर खर्चे का होता है। हो सकता है इस हफ्ते घर के बजट को संभालना थोड़ा मुश्किल हो। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। शायद घर की कोई मशीन खराब हो जाए या मेहमान आ जाए। इसलिए मेरी सलाह यह है कि इस हफ्ते बिना सोचे समझे खरीदारी से बचें। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कोई चीज पसंद आए तो तुरंत ऑर्डर न करें, 1-2 दिन रुक जाए। आपके लिए सबसे अच्छे दिन है सोमवार और मंगलवार। चंद्रमा आपके लग्न में है। ये 2 दिन सिर्फ घर के लिए नहीं, अपने लिए निकालिए। अगर आप पार्लर जाना चाहती हैं, शॉपिंग करना चाहती हैं या बस सुकून से बैठकर कोई किताब पढ़ना चाहती हैं, तो मंडे और ट्यूसडे बेस्ट है। आपका मन खुश रहेगा तो पूरा घर खुश रहेगा। एक छोटी सी परेशानी जो मैंने पहले भी बताई, 5वें घर में ग्रहों का जमावड़ा। घर में बच्चों के साथ थोड़ी खींचतान हो सकती है। हो सकता है बच्चे खाना खाने में नखरे करें या पढ़ाई करने से मना करें। एक हाउसवाइफ होने के नाते आपका सारा स्ट्रेस
बच्चों पर ही आता है। यहां आपको मंगल की एनर्जी को गुस्से में बदलने से रोकना है। अगर बच्चे जिद करें तो उन पर चिल्लाएं नहीं, शांत दिमाग से काम लें। ये ग्रहों का असर है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं पैसों की तरफ। पैसे की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, बुधवार और गुरुवार बेस्ट हैं पैसा आने के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, गुरु आपके 12वें घर में है और वक्री है। 12वां घर खर्चे का होता है। पैसा आएगा जरूर, लेकिन खर्च होने के रास्ते भी खुले हैं। हो सकता है घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, या किसी धार्मिक कार्य पर, या फिर हेल्थ चेकअप पर पैसा खर्च हो। सलाह यह है कि जब बुधवार गुरुवार को पैसा आए तो उसे तुरंत खर्च ना करें, उसे सेव करें। अब आते हैं सबसे नाजुक हिस्से पर, रिश्ते। लव लाइफ के लिए शुक्र 5वें घर में अच्छे हैं। रोमांस बना रहेगा, पार्टनर के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन यहां एक बड़ी चेतावनी है जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हमारे डेटा में साफ लिखा है, बच्चे का व्यवहार समझना मुश्किल होगा। आपके 5वें घर में सूर्य, बुध और शुक्र का होना और शनि की दृष्टि, ये बच्चों के मामले में थोड़ी कठिनाई दिखा रहा है। हो सकता है इस हफ्ते आपका बच्चा बहुत जिद्दी हो जाए। हो सकता है वो पढ़ाई में मन न लगाए, या ऐसी कोई डिमांड करे जो आप पूरी न कर पाए। ऐसे में कर्क लग्न होने के नाते आप इमोशनल हो जाते हैं। या तो आप बहुत गुस्सा करेंगे या बहुत दुखी हो जाएंगे। आपको सलाह यह है कि इस हफ्ते बच्चों के साथ लॉजिकल ना हो, पेशेंट रहें। उनका ये व्यवहार ग्रहों की वजह से है, ये अस्थायी है। उन पर हाथ ना उठाएं, उन्हें समझाएं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सूर्य 5वें घर में ईगो ला सकता है। छोटी सी बात पर मैं सही हूं वाली जिद ना करें। सेहत के मामले में एक अच्छी खबर यह है कि इस स्पेसिफिक हफ्ते में कोई रेड जोन या डेंजर डेट नहीं है। कोई बड़ी हेल्थ इशू दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सावधानी हटनी नहीं चाहिए। राहु आपके 8वें घर में है। 8वां घर अचानक घटनाओं और चोट चपेट का घर है, और मंगल 6ठे घर में है जो हीट और एसिडिटी बढ़ाते हैं। इसलिए तले भुने खाने से बचें। अगर आप ड्राइव करते हैं तो स्पीड लिमिट में रहें। कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, बस छोटी मोटी लापरवाही भारी पड़ सकती है। चलिए अब समय है इस पूरे हफ्ते को समेटने का, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर रहे। इस हफ्ते का मूल मंत्र है काम पर फोकस, परिवार के साथ धैर्य। सबसे अच्छा दिन रहेगा 8 और 9 दिसंबर सेल्फ ग्रोथ और पढ़ाई के लिए, और 10 से 11 दिसंबर पैसे कमाने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता किसी वरदान से कम नहीं है। जी तोड़ मेहनत करें, रिजल्ट्स मिलेगा। शेयर बाजार में सिर्फ 10 और 11 को बेचकर प्रॉफिट बुक करें। सबसे बड़ी सावधानी, अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर परेशान न हो, और अपनी वाणी में मिठास रखें, क्योंकि केतु दूसरे घर में है। वैदिक ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है। अगर ग्रह कठिन है तो उपाय उन्हें सरल बना देते हैं। इस हफ्ते की ग्रह स्थिति को देखते हुए मैं आपको कर्क लग्न के लिए 3 विशेष उपाय बता रहा हूं। उपाय नंबर 1, शांति के लिए। आपका लग्नेश चंद्रमा है। हफ्ते की शुरुआत में भगवान शिव की शरण में जाएं। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेंटल एंजाइटी खत्म होगी। उपाय नंबर 2, सुरक्षा के लिए। मंगल आपके 6ठे घर में है। उनकी एनर्जी को सही दिशा देने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हो सके तो मंदिर में जाकर हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। यह आपको शत्रुओं और बीमारियों से दूर रखेगा। उपाय नंबर 3, बच्चों के लिए। 5वें घर में ग्रहों का लोड है। बच्चों की समस्या को दूर करने के लिए सूर्य देव को रोजाना जल दें। जल में थोड़ा सा गुड़ और रोली मिला लें। इससे बच्चों के साथ रिश्ते सुधरेंगे और उनकी बुद्धि तीव्र होगी। तो दोस्तों, ये था कर्क लग्न का पूरा चिट्ठा 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक के लिए। अंत में बस इतना कहूंगा, आप एक पानी की तरह हैं। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। चट्टान कितनी भी बड़ी हो, पानी उसे काट कर आगे बढ़ जाता है। इस हफ्ते आपके सामने जो भी चुनौती आएगी, आप अपनी सौम्यता और अपनी ताकत से उसे पार कर जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण और ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की परेशानी कम कर दे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और नई प्रिडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।